बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दो मुख्तलिफ सवालात को डिस्कस करेंगे। पहला सवाल है औरंगजेब जहांगीर का, मुल्तान से पूछते हैं, सर मैंने 2 साल पहले 10 लाख की कार ली थी, पैसे नहीं दे पाया था, कुछ पैसे दिए हुए हैं, बकाया दे रहा हूं, अब वो ज्यादा पैसे मांग रहा है। 10 लाख की फाइनल बात हुई थी, अब वो 2 साल का मुनाफा मांग रहा है, क्या ये कानूनन जायज है? देखें, गलती आपकी है, कसूर आपका है, वादा खिलाफी आपने की है, बर वक्त पैसे आपने नहीं दिए, तो गाड़ी बेचने वाले का इसमें कोई कसूर नहीं है। लिहाजा अगर वो आपसे डिमांड करता है कि आपको 2 साल का मुनाफा देना पड़ेगा तो उसकी बात सही है। आपको चाहिए कि उस बंदे के साथ मुलाकात करें, उसके साथ सेटलमेंट करें, उसको डील करें और जितनी भी आप उससे गुंजाइश ले सकते हैं लें, और जो भी आपके जिम्मा वाजिबुल अदा रकम है वो अदा करें और उस गाड़ी की ओनरशिप अपने नाम के ऊपर मुंतकिल करवा लें। अगर आप थोड़ी होशियारी करने की कोशिश करेंगे या आप अदालत में जाएंगे, मजीद वक्त ज़ाया करेंगे, तो इससे आपका कुछ भी फायदा नहीं होगा। आपका वक्त ज़ाया होगा, केस के ऊपर आपके पैसे लगेंगे, वकला साहबान को फीस अदा करनी पड़ेगी और अल्टीमेटली आप अदालत में फिर भी खुद को जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये आपके मुताबिक एडमिटेड बात है कि आपने उस बंदे के पैसे देने हैं, 2 साल का टाइम हुआ था, आपने वादा पूरा नहीं किया। तो जब आपका कसूर है कि आपने अपनी कमिटमेंट को पूरा नहीं किया, तो जरूरी है कि उस बंदे का नुकसान ना हो। उस बंदे से मुलाकात करके जो भी उसका मुनाफा बनता है वो आपको देना चाहिए। सवाल है राशिद राजपूत का, पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या ले पालक बच्चा विरासत में तकसीम का हकदार होगा जबकि उसका बेफाम उसके नाम पर नादरा में दर्ज हो? दूसरा ये कि अगर किसी शख्स की 2 बीवियां हों, एक बेटी और एक बेटा हो जो ले पालक है, उनकी विरासत किस तरह तकसीम होगी उनकी वफात के बाद? माई नेम इज काशिफ MR, मैं कसूर से बात कर रहा हूं। अच्छा जी, ये इनका सवाल तो इनका इंशाल्लाह उसका मैं जवाब देता हूं, लेकिन सबसे अच्छी बात ये लगी है कि उन्होंने अपना नाम भी लिखा और अपने शहर का नाम भी लिखा। मैं हमेशा आपसे गुजारिश करता हूं कि आप जब भी कुछ सवाल पूछते हैं तो अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखा करें। अच्छा जी, इनका सवाल थोड़ा सा लंबा है, 2 पोर्शन है, इसको स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन करके मैं इसका जवाब देता हूं। सवाल का पहला पोर्शन तो यह है कि क्या ले पालक बच्चा विरासत में तकसीम का हकदार होगा, इसके साथ ही है कि जबकि उसका बेफाम उसके नाम पर नादरा में दर्ज हो। आप ये समझ लें कि ये एक सवाल है, इसका दूसरा पोर्शन बाद में डिस्कस करते हैं। पहली बात तो यह है कि ले पालक बच्चे का विरासत में कुछ भी हिस्सा नहीं होता, लेकिन यहां शर्त है कि अगर जिस बंदे ने उसे अडॉप्ट किया हो, उसने अगर अपना नाम उसे नहीं दिया, मतलब कि उसके बर्थ सर्टिफिकेट में अपना नाम नहीं लिखवाया, उसके बेफाम में अपना नाम नहीं लिखवाया, तो फिर तो वो बच्चा विरासत में हिस्सेदार नहीं होगा। लेकिन अगर अपना नाम उसने उसकी वल्दियत में दे दिया, बेफाम में लिखवा दिया, बर्थ सर्टिफिकेट में लिखवा दिया, तब सूरत हाल मुख्तलिफ हो जाएगी। आपके सवाल के मुताबिक उस बच्चे का बेफाम भी बना हुआ है उस बंदे के नाम के ऊपर जिसने उसे अडॉप्ट किया है। अब वो बंदा अगर दुनिया से चला जाता है तो फिर यह समझा जाएगा कि वो उसका हकीकी बेटा था। अब उसको उस फौत शुदा बंदे की प्रॉपर्टी में से हिस्सा मिलेगा, और उतना हिस्सा मिलेगा जितना कि एक बेटे का हक बनता है और एक बेटे का हिस्सा बनता है। अब दूसरा उनका सवाल यह है कि अगर किसी शख्स की 2 बीवियां हों, एक बेटी और एक बेटा हो जो ले पालक है, उनकी विरासत किस तरह तकसीम होगी उसकी वफात के बाद? देखिए, जिस तरह से मैंने पहले अर्ज किया, मैं इसको थोड़ा सा दोबारा रिपीट करता हूं कि ले पालक बच्चे का विरासत में हिस्सा नहीं होता। दूसरी बात यह है कि अगर अपना नाम उसको दे दिया, उसके बर्थ सर्टिफिकेट में अपना नाम लिखवा दिया और उसके बेफाम में अपना नाम लिखवा दिया, या जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वहां पे अपना नाम लिखवा दिया, उसके शनाख्ती कार्ड पे अपना नाम लिखवा दिया, तो फिर जिस बंदे ने उसे अडॉप्ट किया है, या तो उसे अपनी जिंदगी में उसे चैलेंज कर दे कि ये मेरा बच्चा नहीं है, ये फलां फलां सूरत हाल थी, ये मैंने इसे अडॉप्ट किया हुआ था, मैंने इसे अपना नाम दे दिया, वगैरह वगैरह, तब सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती है। लेकिन अगर वो बंदा अपनी जिंदगी में उसे चैलेंज नहीं करता और वो दुनिया से चला जाता है, तो कानून ये कहता है कि बाद में उसका कोई भी रिश्तेदार, उसका कोई माँ बाप, भाई बहन, कोई भी उसे चैलेंज नहीं कर सकता, उन्हें कुछ भी फायदा नहीं होगा। तो अब जब वल्दियत में अपना नाम लिखवा दिया गया है और अपनी जिंदगी में उसे चैलेंज भी नहीं किया गया, तो
تو اب جس بندے نے اس بچے کو اڈاپٹ کیا ہے وہ وفات پا چکا ہے، تو اب جو بچے ہیں انہیں وراثت میں سے حصہ ملے گا قانون کے مطابق، شریعت کے مطابق۔ اب سوال کے مطابق اس کی 2 بیویاں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بیوی 1 ہو، 2 ہوں، 3 ہو یا 4 ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بیویوں کا حصہ ہوتا ہے، مطلب ایک بیوی کا بھی حصہ اتنا ہی ہے اور 4 بیویوں کا حصہ بھی اتنا ہی ہے، مطلب کہ 1/8۔ اچھا یہاں میں آپ کو ایک اور بات کلیئر کر دوں، اگر کسی میاں بیوی کے بچے ہوں اور اس صورت میں خامند وفات پا جائے تو بیوی کو خامند کی وراثت میں سے 1/8 حصہ ملے گا، اور اگر بچے نہ ہوں تو پھر 1/4 حصہ ملے گا۔ اب یہاں اس کیس میں اس بندے کی 2 بیوی ہیں، بے شک ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہے، بے شک وہ لے پالک ہیں، لیکن چونکہ باپ نے انہیں اپنا نام دے رکھا ہے، لہٰذا یہاں اس بندے کے فوت ہونے کے بعد 1/8 حصہ ان دونوں بیویوں کو ملے گا۔ مطلب ایک بیوی ہوتی تب بھی اس کو 1/8 حصہ ملتا، 2 ہوتی یا 3 ہوتی تب بھی ان کو 1/8 حصہ ملتا، 4 ہیں تب بھی 1/8 حصہ، 1/8 حصہ ان دونوں بیویوں میں تقسیم ہوگا، اور دوسری جائیداد میں سے ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے، 2 حصے بیٹے کے اور 1 حصہ بیٹی کا، اس طرح سے وراثت کی تقسیم ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئے ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔